हेलो। अरे सलाहुद्दीन के नाम से फीमेल आई हैं। एक्स मुस्लिम साहिल से मुझे बात करनी है। एक्स मुस्लिम साहिल जी जरा आगे पीछे हुए हैं। आप मोमिना हैं? जी जी, क्योंकि अच्छा जी। मुझे इतने मतलब मेरी माँ ने मेरी तरबियत इतनी घटिया नहीं की है कि मैं आपके मुंह लगूं, तो अच्छा लेकिन जरा अच्छा उनसे बात करना ये वाली तरबियत सही है कि एक बंदा आया और मुझे कहा कि उसने मुझे कत्ल करना है, तो है। ये तरबियत सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। हाँ, नहीं ये अगर सही नहीं है तो मैं तो अभी हम्म, रिस्पॉन्स बड़ा मुनासिब किया है। मगर आप वैसे भी मतलब हर स्ट्रीम में मतलब ये गालियाँ और ये आपकी जुबान जो मैं है ये गाली कभी इंतहाई किसी को नहीं गंदी दी है। जब तक वो आगे से तो बदतमीजी ना गंदे करे। लोगों के मुंह मुझे नहीं लगना, तो कोई आप बात नहीं। प्लीज उसको बुलाइए, मुझे उससे सवाल मैंने करना तो कभी गाली तब तक नहीं दी जब तक कोई अगला गाली नहीं दे। आपके नबी ने तो एक्सप्लिसिटली ये बात की है कि लोगों को गालियां दो। है। क्यों कहाँ कहा पे है कहा उन्होंने? है? कहाँ है? बुखारी के अंदर। हम्म तो आप बुखारी के बताओगे अंदर। तो आप बताओगे कि बुखारी के अंदर ये है और वो है, हम मान लेंगे। तो बुखारी को नहीं मानती आप? बुखारी झूठा है? बुखारी को मानते हो लेकिन आपको नहीं मानती, क्योंकि ओके बुखारी देख ले, पैसों के लिए इंसान सुन्ना कुछ डॉट भी कॉम पे बुखारी देखे, बोल सुन्ना सकता है, डॉट कुछ भी कर कॉम पे सकता है। बुखारी देखे सिस्टर। ये क्या कह हम्म, रहा है? पढ़िए जरा। हम्म। पढ़िए नहीं, वैसे आपके लहजे से मतलब आपकी जुबान से सिस्टर। ये पता देखे चल क्या रहा कह है। रहा है? आपकी आपकी जो जुबान है ना, आपकी अल्लाह जो मैसेंजर। जुबान है वो आपकी मतलब तरबियत पर दलालत करती है कोई बात नहीं। कि आपकी तरबियत कितनी मोहम्मद अच्छी हुई साहब है। से बहुत अच्छी तरबियत है मेरी। मोहम्मद हम्म। साहब सेड टू हुसैन यहाँ अब्यूज मोहम्मद देम, मैं उनको मोहम्मद गालियां पर निकालो। बात करने नहीं आई हूँ ना। उनको गालियां यहाँ मैं निकालो। तो नहीं, यहाँ मोहम्मद साहब ने क्यों कहा उनको मोहम्मद यहाँ गालियां निकालो? मौजूद नहीं है, वो वफात पा चुका है। मर तो चुका आप है ना? प्लीज, जी वो तो एक वफात पा मरे हुए चुका है। शख्स को क्यों फॉलो कर रहे हो? हम्म तो उसको तो हम फॉलो करेंगे ना, क्योंकि हमारा तो नबी मर है, गया आप मत करो मर फॉलो। गया। जी। अभी आपने कहा मर गया। हम्म तो आप ही तो जीसस जो मर गया है उसको खुदा मानते हो, वो क्यों? मरा तो नहीं है। वो तो नहीं, इस्लाम मरा कहता तो है ना, नहीं है, लेकिन इंसान इस्लाम के तो है, मुताबिक मर गया। आएगा फिर मरेगा ना, ये भी नहीं तो है नहीं इस्लाम अभी तो में। नहीं ना मरा, 2000 साल से तो जिंदा है ना। हाँ, कुरान के लेकिन है तो मुताबिक इंसान, आप तो खुदा जीसस, मानते हो, हम तो इंसान को खुदा नहीं मानते। सर देखे कुरान के मुताबिक जीसस 2000 साल से जिंदा है कि नहीं? हाँ, ये मुझे पता है। है अब ना? फिर आएगा, फिर उसको अच्छा मौत आएगी, ये भी तो मौजूद वो है। जब आएगा तब देखेंगे ना, अभी तो नहीं ना पता। हम्म, अभी तक तो हम्म, जिंदा है ना। जीसस तो अभी तक ठीक है, जिंदा है। जिस को खुदा मानो, हम और नबी को बीबी मतलब नबी मुझे मानते हैं। मुझे कोई एक शख्स ऐसा दिखा दो, शख्स हम्म, जो 2000 साल से जिंदा हो। हम्म। है कोई इंसान 2000 साल से जिंदा हो सकता है? ये कहाँ पे है कि वो 2000 साल से जिंदा है? भाई देखो ना, तो कुरान मानता है कि मोहम्मद से 600 साल पहले जीसस आया, और कुरान हम्म, मानता है कि वो जिंदा है। कुरान ये कुरान भी में मुझे मानता है, फिर अहादीस में ये भी है कि वो आएगा और फिर वो मरेगा, आएगा ना, फ्यूचर है फिर ना, उसको मौत फ्यूचर नहीं आएगी। देखा किसी ने, अभी तो जिंदा है ना हम्म, 2000 साल से। हम्म। तो अभी आप उसको 2000 साल। मानो, हम नबी को मानते हैं, अपना नबी, भाई आप उसको देखिए, खुदा मानो, आपका बीबी अपना देखे, अकीदा, हमारा अपना अकीदा। बीबी देखे। मैं कोई अभी और पहले सवाल करने आई थी, नहीं नहीं मैं अभी कोई अभी और देखे, सवाल करने आई थी, सिंपल सवाल, और वो मैं एक यहाँ पे। मुस्लिम साहिल से सिंपल करने आई थी। सिंपल सवाल है यहाँ पे। नबी हम्म, जो जीसस है आपका, वो 2000 क्योंकि साल से क्योंकि अभी जिंदा है कि नहीं? आप में ना शर्म है ना लिहाज है, आप इंतहाई बदतमीज हो। ठीक है, तो मुझे चले आपके ठीक मुंह है, नहीं लगना। तो एक कोई साइड बात से नहीं। मुझे एक सवाल आप मेरे करनी मुंह है, ना अगर लगे, वो मुझे भी जवाब दे। आपके मुंह नहीं लगना। हम लोग वीडियो पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के मुंह नहीं लग रहे हैं, हमारे नहीं, बहुत दूर है एक दूसरे से। एक मुस्लिम के तो बहुत सारे चैनल्स हैं मतलब, लेकिन कोई बात नहीं। वो बहुत आराम अच्छा से बात करते हैं, मतलब लोगों को मैं समझाते हैं। बहुत प्यार से आराम से बात करता हूँ। अगर कोई मुझसे प्यार से आराम से बात करे, आपने प्यार से आराम से बात करनी है? प्यार से आराम से मैं आपसे नहीं ना, मैं उससे करूंगी जिसके मतलब चले, जब वो आएंगे तो आपको वापस ले लेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वो जी ये, मोमिना किधर है? हाँ जी ये ले मोमिना ले लें जी आप। जी हेलो। जी बताइए। जी वो मुझे आपसे एक सवाल करना था। हाँ बोलिए ना। एडम से जी क्या तो प्रॉब्लम है आपको यार? आपसे तो इतने एकदम अच्छे से बात कर रहा था। नहीं, वो मतलब बदतमीज है इंतहाई, और उसकी तरबियत भी नहीं आपसे, उसकी माँ ने मतलब देखिए ठीक देखिए नहीं की है ये ना। देखिए सईदुल्ला जी, आपके साथ तो बदतमीजी नहीं किया है ना? ये गलत तरीका चाहे है ना। आप आते साथ मतलब नहीं, नहीं, इस तरीके से आप मतलब बोल दोगे तो अगर आपके साथ बदतमीजी करे तो आप बोलिए, आपकी बात जो है हम मानेंगे, मैं खुद उसको रोकूंगा। लेकिन ये गलत नहीं, तरीका है ना आपसे, अभी उसने तो उस बदतमीजी शख्स से ने बात मतलब ही नहीं की। धमकी दी तो वो तो ठीक किया मतलब, लेकिन ये वैसी भी मतलब इसका स्ट्रीम देखो तो मतलब एक औरत इसका स्ट्रीम नहीं देख सकती, इतना उसमें गालियां होती है, इतनी मतलब गलीज लेकिन बातें रसूलुल्लाह होती भी तो, लेकिन सैदुल्लाह जी आप बताइए, है। रसूलुल्लाह ने भी तो गालियां दी है। हजरत अबू बकर ने तो, एडम ने जो बात अभी तक नहीं कही उससे गंदी बात हजरत अबू बकर ने कही है। अभी देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एडम वो लेके आओ स्क्रीन पे हदीस अबू बकर वाली। आप एक अच्छी खातून है, आप खुद फैसला कर लीजिए कि एडम ज्यादा गलत बात करता है या हजरत अबू बकर ने ज्यादा गलत बात की है। ये देखो, ये आपके सामने लंबी सी हदीस है, ये देखिए मुझे इसमें आप बताओ। हजरत, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, आप जाके अपने कोई भी आलिम से जाके हदीस चेक कर लेना। सही बुखारी हदीस नंबर 2731 2732। ये देखिए, ये एक ये तवील कौन से हदीस है, लंबी हदीस है हदीस है? जी। कौन सी किताब क्या का बोल है, रहे हो? कौन सी बुक, सही कौन सी बुक का? सही हल बुखारी, सही अल बुखारी।
صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں دیکھیے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے امسس بدر اللات. آپ کو پتا ہے کہ باقی چیز ادھر یہ جو ٹرانسلیٹر جو ہے, جو مسلم علماء نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے, پوری حدیث کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, لیکن یہ جو 3 الفاظ ہے امسس بدر اللات, اس کو کیوں ٹرانسلیٹ نہیں کیا پتا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب کیا ہے پتا ہے؟ نہیں, کیا مطلب ہے؟ میں بتاؤں آپ کو, پھر غصہ نہیں آئے گا نا؟ نہیں آئے گا. اچھا, اس میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ جا کے لات کی چوت چاٹو. یہ کس سے کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے؟ لات نہیں, مطلب اب دیکھو, لات جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھی ان کی ایک دیوی تھی لات, اس کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ, عبادت کرتے تھے اس کی, ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں جا کے لات کی چوت چاٹو. آپ بتاؤ کہ آدم نے ایسی گالی دی کبھی؟ چوت کیا چیز ہے؟ مجھے اردو سے میری مادری زبان کوئی اور ہے, اس لیے مجھے مطلب عورت کا پرائیویٹ پارٹ جہاں پہ سیکس کیا جاتا ہے اور بچہ جہاں سے باہر نکلتا ہے, اس کو چاٹنے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر لات کو کہہ رہا ہے تو لات تو پتھر تھا نا, اگر میں پتھر کو چاٹوں تو اس میں کیا؟ ان کی دیوی تھی جو دیوی باہر تو بت پتھر بنایا کی ہوا. تھی نا, کوئی وہ انسان کا وجود تو نہیں تھا اس کا. او مائی گڈنس. تو اس طریقے سے مطلب الفاظ استعمال کرنا یہ صحیح ہے؟ میرے پاس یہاں دیوار ہے, میں اس کو ابھی چاٹوں. اچھا, دیوار کو چاٹو گے نا؟ دیوار محمد صاحب نے جب بولا کہ جا کے اپنے فادر کا پینس پہ چکی مارو, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کون سے حدیث میں کہا ہے؟ آپ کچھ بھی بولے ہم مان لیں. نہیں, آپ اچھا اس کو بتائیں. بی بی جی, اگر ہم جو بتا رہے ہیں, سنیے نا بی بی جی, سنیے نا, میری بات سنیے بی بی جی, میری بات سنیے. اگر ہم نے جو بتایا, میری بات سن کے چلے جائیے, آپ اپنے بچے کا دھیان رکھیے, وہ زیادہ ضروری ہے, ریفرنس لے کے چلے جائیے. ہم جو بتا رہے ہیں اگر ویسے کا ویسا آپ کی کتاب میں, حدیث کی کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے, اتنا بتا دیجیے. دیکھیے یہ آپ کے سامنے حدیث ہے, الاداب المفرد میں 963 حدیث نمبر ہے. اس میں کیا کہتے دیکھو رسول اللہ, then tell him to bite his father's male organ and do not speak figuratively. That is be explicit. explicit رہو. کیا ہے؟ اپنے باپ کا, ہاں, اپنے باپ کے لنڈ کو چباؤ. آئی ایم ریئلی سوری, کیونکہ آپ, میں یہ الفاظ استعمال, رسول اللہ کہہ رہے ہیں. کس سے مطلب کہہ رہا ہے؟ اچھا, پوری حدیث پڑھ دیتے ہیں. جو مسلمان یا غیر مسلم جو اپنے لینیج پہ فخر کرتے ہیں ان کو کہو. یہ کس بک میں ہے؟ صحیح البخاری, الادب المفرد, صحیح حدیث ہے, سامنے آ کے اسکرین کے اوپر دکھا دیا, گریٹ صحیح, حکم صحیح. نہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو احادیث ہے یہ بالکل صحیح ہے, باقی میں ضعیف اور کمزور. باقی سب ضعیف ہے. یہ سامنے لکھا ہوا ہے, سامنے کیا لکھا ہے دیدی, سامنے لکھا ہے نا گریٹ صحیح الالبانی, شیخ الالبانی نے اس کو گریڈنگ کر کے صحیح کہا ہے. یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے لکھا ہے نا, ایسا انکار کرنے سے تھوڑی نہ چلے گا دیدی. ٹھیک ہے, میں نے اب دیکھ لیا, صحیح ہے, میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس لیے. ٹھیک ہے, آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ایڈم ایسا بولتا ہے کیا کسی کو باپ کا لنڈ چباؤ؟ نہیں, تو ویسے تو نہیں بولتا نا, ایڈم مطلب نبی کو نہیں مانتا, لیکن پھر گالیوں میں نبی کو مانتا ہے. پھر ارے لیکن آپ پھر نبی کو آپ تو پورا فالو کر رہے ہو, یہ تو بس اس سے کم والی گالی دیتا ہے. تو آپ کو اتنا غصہ ہے تو نبی پہ کتنا غصہ ہونا چاہیے آپ کو دیدی. آئی ایم ریئلی سوری, میرے کو یہ سب ورڈ نہیں بولنا چاہیے, لیکن چونکہ آپ اتنا بڑا ایک چیز کو لے کر ایڈم پہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, اس وجہ سے مجبوراً مجھے آپ کو یہ چیز بولنا پڑا. آپ خود فیصلہ کر لیجئے, کیا کہیں گے ایسے رسول, ایسے صحابہ پہ جو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. حدیث کا اتنا علم نہیں ہے, لیکن میں کوئی اور سوال چیک کر کے آئیے نا, چیک کر کے آ جائیے نا آپ. وہ تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں نا, ابھی مطلب ابھی قرآن کو بھی سیکھ رہی اور احادیث کو بھی. ٹھیک ہے, آپ بتائیے کیا بات کرنے آئی تھی آپ؟ وہ آپ نے مجھے مطلب بلا دیا. ہاں, میں وہ یہ پوچھ رہی تھی کیونکہ آپ اتنی ڈینجر چیزیں سنے ہو تو آٹومیٹکلی وہ سوال تو بھول ہی جاؤ گے آپ. نہیں, آپ لوگ کوئی اور باتوں میں مطلب انسان کو الجھا دیتے ہو نا, تو اس لیے مطلب بات بھول جاتی ہے. اچھا, بولو سوال کیا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر کرسچن رہتے ہیں نا, تو یہاں کہاں سے آپ؟ مطلب جرمنی میں, مطلب امریکہ میں, یہاں سب. آپ جرمنی کی ہے؟ تو جو یہاں پر مطلب جرمن لینگویج میں ایک سینٹنس بول دیں ذرا, پتہ لگے آپ جرمنی کی. کیوں بولوں؟ ڈچ کا ایک سینٹنس بول دیں کوئی. آپ سے میں بات ہی نہیں کر رہی. ارے ابھی بتایا میں نے یار, تو رسول اللہ کو تمیز سکھاؤ نا. رسول اللہ کیا تھی کیا نہیں تھی وہ اب نہیں ہے, میں اب اس سے بات کر رہی ہوں کہ آپ تھوڑا مطلب تمیز سیکھو, پھر آ کے مطلب ہم آ کے اسٹریم سنیں گے, پھر کچھ آپ سیکھیں گے نا. تو جو اتنا گالیاں دے رہا ہے اس انسان کیا سیکھے گا؟ مطلب گالی دی ہے تو رسول نہیں دیتے ہیں, میں نے خود سنے اسٹریم میں. آپ پھر کہتے کہ میرا کڑا ہو گیا, میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا. ایک بندہ جو مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اس کو گالی بھی نہ نکالوں. ایک بندہ جو لیکن میرا ایڈم ایک منٹ, میرا کھڑا ہو گیا, یہ گالی کہاں سے ہوئی؟
नहीं, बहुत सारी देता है ना, और ये भी तो गाली है ना, मतलब और हम क्या लेडीज क्या मेरा खड़ा हो गया, ये क्या है, गाली है कोई? अभी मुझे इतना याद नहीं है, मगर ये मेरा देता है। टॉमी खड़ा हो गया, और उस मेरा टॉमी खड़ा हो गया, मेरा कुत्ता खड़ा हो वो गया, जो क्या हो शख्स गया इसको, आया, गाली कहाँ है? वो जो शख्स आया उसने धमकी दी, तो इसको भी चाहिए था कि धमकी देता, मगर इसने इतनी गंदी गालियां दी और उसने एक भी कहाँ गाली गाली नहीं दी। दी, कहाँ कहा कि गाली मैं दी? ये पहन कर ये वो करूंगी, मैंने सुन ली, इसने ये गंदी गंदी गालियां दी। यार साहिल, एक बंदा कह रहा है कि वो मुझे आके कत्ल करना चाहता है। मैंने कहा तो कैसे आपने कत्ल कहा करोगे? मैं भी, तो मैं आपने कहा जवाब दे, मैं भी तुम्हें मैं मारूंगी, फिर बताता हूँ आपने गालियां शुरू कर दी। बताता हूँ। अच्छा रुको तो सही दीदी, रुको तो सही। पहले मैंने उसे मल्टीपल टाइम सवाल किया, कोशिश करूं कि हदीस दे दे कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने मुझे कत्ल करना है वगैरह वगैरह। फिर जो उसको मैंने बताया कि जहन्नम में जाओगे, चेन तुम्हारी पिछवाड़े के सुराख में होगी, वो भी हालांकि ये भी लिखा हुआ है इस्लामिक स्क्रिप्चर में, दिखा देता हूँ इनको। बहरहाल कुछ भी नहीं कहता, नहीं मैं तेरे घर आऊंगा। मैंने कहा किस तरह आएगा? नहीं, आप चाकू से लोग मारेगा? दीदी सुन तो लेना, अब चाकू से मारेगा, पिस्तौल से मारेगा? कहता ना हता आऊंगा। मैंने कहा फिर आ, तूने हता आएगा, मैं तेरी टांगों पे गोली मारूंगा। कहता मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा कौन कहता तू जन्नत में जाने दूंगा? टांगों में मारूंगा, फिर तुझे बम्बूला टिल डेथ करूंगा। तो कह रही है कि गलत किया। नहीं, अभी मेरा बंदा धमकी दे रहा है मेरे को कत्ल अच्छा की, वो मैं छोड़ो, वो रिवर्स तो धमकी आप भी ना दूं। मतलब, वो तो मैं स्ट्रीम सुनती हूँ, वो तो मुझे मालूम है कि आप में मतलब कितना वो अखलाक है, कितना आपकी तरबियत अच्छी हुई है, वो तो बहुत मैं अच्छी है। बाकी की भी सुनती हूँ, मैंने आपकी आ भी सुनती हजूर हूँ, को तो वो मुझे इतना पता है। अरसा फॉलो किया है कि लेकिन अब मैं क्या करूं कि उन्हें छोड़ नहीं सकता उनकी हुज्जतें वो तो मतलब पैसा इंसान से कुछ भी मतलब बुलवा सकती है ना, कुछ भी हैं। मतलब, तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो खैर पैसे का जोर है, उस पर आप मतलब पैसे का अच्छा जोर है दीदी, किस यार ये क्या है अच्छा यार? दीदी, अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट दीदी, आप पढ़ी लिखी है दीदी? जी मैं थोड़ा 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 पढ़े लिखे हो ना? 8वीं तक। आ- पख्तून आठ पख्तून आठवीं 8वीं तक आ- पख्तून। ठीक है, 8वीं तक भी पढ़ी, दिमाग था तभी तो 8वीं तक पढ़ी है ना आप? हाँ दीदी, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। अच्छा पख्तून लेकिन दीदी, दिमाग तो है ना? आपके इलाकों में तो जो आपके साथ किया जाता है, हम्म पख्तून लोग जो आपके साथ करते हैं, हम्म आपको अच्छा लगता है? किसने हमारे साथ क्या किया है? मैं मुझे तो आज तक किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। पख्तूनों में कम से कम हम्म 30 to 50% लोगों की मल्टीपल बीवियां हैं। हम्म तो आपको इसमें क्या मुनासिब है? लगता है कि आपकी एक और सोकन आ जाए, यानी कि तो एक और इसमें क्या है? आपके खामन की आ जाए? मैं सौतन सौतन। सोतन। मैंने मैंने 13 साल में 8वीं क्लास में बालिग होकर अपनी मर्जी से शादी की है, और मेरे मियाँ की पहली 2 बीवियां थी, तो अब इसमें अच्छा, क्या तो है? आपने ऐसे और शख्स अपनी मर्द खुद से की शादी मर्जी की, से की। आपने ऐसे मर्द से शादी की जो ऑलरेडी 2 बीवियां रखे हुए था। जी, और बालिग होकर 13 साल में खुद अपनी 13 मर्जी साल से। में बालिग हो के 13 साल में उस वक्त आपने अपनी मर्जी से लव मैरिज की। जी, आपके खामन की उम्र क्या थी? मेरे खान की 40। 40 साल की होय उम्र होय थी होय उसकी, होय होय आपकी होय 13 होय। साल मतलब की उम्र मेरी थी। 20 है और नहीं, अभी उसकी 40 है, मेरी 20 है, उसकी 40 है। अच्छा नहीं, उस वक्त कितनी थी? 7 साल नीचे ले आऊं? 32, 13, उस 7, वक्त आप 20, हिसाब कर 7, लो, मुझे तो इतना नहीं 30, है। 33, 33 साल का वो शख्स था। उसकी 2 बीवियां पहले थी। हम्म आपने 13 साल की उम्र में उससे एक और शादी की, हम्म और आपको बिल्कुल ये बात मुनासिब लगती है। हाँ, मुझे मुनासिब लगती है, इसमें क्या है? मतलब मेरे बच्चे माशाल्लाह। हैं, मेरा शौहर कमाता है, मैं घर में बैठकर ये फजूल चैट पैट करती हूँ, मतलब फजूल बातें लोगों से करती हूँ, मेरा यही काम है, बस वो कमा के लाता है, मैं खाती हूँ। फजूल बातें करना आपका काम है। बेहतरीन जी, बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह और वो माशाल्लाह बाहर माशाल्लाह। कमाता है, सारा सारा दिन बाहर रहता है, कमाता है, और मैं घर में बैठकर मेरा कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं कभी इधर फोन करती हूँ, कभी उधर फोन करती हूँ, यही मेरा काम है घर में माशाल्लाह बैठ। अरे माशाल्लाह दीदी, हो सकता है कि आपका शौहर जो है वो चौथी बीवी ढूंढ रहा होगा 13 साल की। हम्म, हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कर अरे भी जब ले तो आपको कोई ढूंढ सकता मुझे है तो प्रॉब्लम नहीं नहीं, तो आपको? अगर अगर उसको मतलब इस्लाम में 4 शादियां तभी करते हैं जब मतलब इंसान में ताकत हो पालने की, पाल सकता हो जब, पैसे हो, यानी पैसे हो तभी ना, करते हैं। पैसे हो। जब पैसा नहीं हो तब एक करते हैं, फिर 4 नहीं हाँ, करते। अगर ऐसा पैसे की बेस के तो ऊपर आप 4 मेरे लड़कियां शौहर रख के लो। पास मेरे शौहर के पास पैसा है, तो अगर वो हम्म हलाल निकाह चोरी करना चाहता है और उसको हम्म अलग घर दे सकता है, मतलब उसके अखराजात पूरे कर सकता है, तो अच्छा मुझे मुझे क्यों एक बात बताएं, नुकसान है? अगर आपकी 3 बीवियां आपके खावन की, एक बीवी को कोई सेक्सुअल डिजीज हो जाए, गॉड हम्म फॉरबिड, हम्म आप दोनों को भी हो जाएगी फौरन उसकी वजह से? सेक्सुअल डिजीज तब होती है जब एक औरत के पास बहुत सारे मर्द आते हो, डज ठीक नॉट है? मैटर ना, तो कुछ और भी हो नहीं, सकता है ना, जरूरत नहीं इन्फेक्शन हो होती। सकता है ना, इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन सकता है। इन्फेक्शन। ऐसे आज एक बीवी तक को मैंने नहीं एक देखा। बीवी को अगर आप एक मुझे मिसाल दिखा दो तो मैं मान सकती हूँ, मैं मैंने दिखाने आज लगा तक ऐसा अब कोई भी नहीं दिखाने लगा हूं, आप सर्च कर सकती है बाद में गूगल पे देखा। जाके। अगर एक बीवी को यीस्ट इन्फेक्शन हो जाए, ठीक हम्म, है, अगर या एक मर्द के सब्र 4 तो कर हलाल ले बीवियां हो यार, और सुन उसका तो हुआ ले। वो उसका दीदी मुझे दिखाओ। सुनो तो सही, अरे हम्म दीदी सुनो तो सही। हम्म यीस्ट इन्फेक्शन औरत के प्राइवेट पार्ट के अंदर मर्द के उज़्वे तनासुल से नहीं आता, किसी भी तरीके से आता है। देयर आर सो मेनी रीजन, सर्च कीजिएगा। अगर किसी बीवी को यीस्ट इन्फेक्शन हो, तो वो मर्द अगर उस बीवी से करके दूसरी बीवी के पास आएगा तो उसको भी हो जाएगा। हम्म। तो क्यों अल्लाह अच्छा आपकी बारी कितने दिन में आती मैंने है मैंने देखो, दीदी? दीदी मेरी आपकी बात बारी सुनो, कितने मेरी दिन में बात आती सुनो, है?
وہ ایڈز وغیرہ یہ ان لوگوں کو لگتی ہے, وہ نہیں پوچھ رہے آپ سے, آپ سے نہیں پوچھ رہے, لیکن وہ ان لوگوں کو لگتی ہے جب ایک عورت کے پاس بہت سارے مرد آتے ہو, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو جب ایک مرد ہو اور عورتیں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ آج تک میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. سنو میری بات, مجھے بتاؤ آپ کی باری کتنے دن میں آتی ہے؟ ایک ہی دن میں آتی ہے آپ کی باری یا چوتھے تیسرے دن میں آتی ہے آپ کی باری؟ میں اتنی زیادہ مطلب پرسنلی نہیں جاؤں گی نا, پھر تو میں رسول اپنے روم تک گئی اور بیڈ تک گئی, تو پھر تو مطلب مجھ میں اور ایڈم میں کوئی فرق نہیں ملے گا. تو رسول اللہ پھر وہ بھی تو بہت پرسنل چیزیں بتائے ہیں. ایک ہی رات میں 9 بیویوں کے پاس جاتے تھے, ایک ہی غسل سے سب کے پاس جا کے پھر ایک ہی غسل کرتے تھے. حیض کی حالت میں بھی رسول اللہ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں تھے بیویوں کو, حضرت عائشہ کو. ہاں ارے ایڈم اسکرین پہ لے کے آؤ, تم لوگ نا کہ میں کیا بتاؤں, ایڈم ایک منٹ, ارے دیدی شراب بھی بیچ سکتا ہے, پیسے کے لیے چوری بھی کر سکتا ہے, تو کیا جھوٹ نہیں بول سکتا؟ دیدی سنو, اگر یہ بات جھوٹ نکلی, یعنی ہم جو بتا رہے ہیں وہ اگر نہیں ہوگی, میں میرا چینل بند, سنو میری بات سنو, میں آج مطلب اس کو اپنا نبی ماننے سے انکار کروں گی, ٹھیک ہے, مجھے دیدی دوبارہ بولیں, اگر یہ بات سچی نکلی, دیدی اگر یہ بات سچی نکلی حدیث صحیح حدیث کے اندر, آپ نے ابھی بولا ہے کہ آپ آج ابھی رسول کو ماننے سے انکار کر دیں گے, رائٹ؟ جی, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب بیویاں صحیح طرح سے پاک ہو جائے تب اس کے ساتھ ہم بستری کرنا. تو اگر جو نبی اللہ کی بات نہیں مان رہا تو وہ ہمارا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی سب کے اوپر اپنا اللہ ہے. دیدی پڑھیے اسکرین پہ یہ کون سی بک کا حدیث ہے دیدی؟ یہ ہے سنن ابن ماجہ 588 اور یہ ہے صحیح, آپ کے سامنے ہے صحیح. یہ دیدی پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. Prophet used to go around all his wives with one bath. آپ اردو میں بتاؤں, میں مجھے انگلش نہیں. محمد اپنی تمام بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جاتے تھے اور پھر ایک غسل کے ساتھ. اور حیض والی کہا ہے کہ حیض میں ہم بستری کرتے تھے. نہیں ہے, وہ بھی دکھاتا ہوں, یہ صحیح, یہ ٹھیک ہے دیدی, وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ ایک رات میں جانا ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ہی نہانے کے ساتھ, میں حلال بیوی آتی ہے اس کی, لیکن حیض والا آپ مجھے دکھائے نا, میں ابھی اسے اپنے نبی ماننے سے انکار کروں گی. ایک ہی غسل میں جانا صحیح ہے؟ یعنی آپ کی جو سوتن ہے وہ سب کو ایسی مطلب کام بھاری کر کے پھر صرف ایک غسل, یہ صاف صفائی ہے؟ اس حدیث کو کس نے صحیح کہا ہے؟ نیچے گریڈنگ ہے, اچھا سپر چیٹ ہٹاتا ہوں میرے کو. جی یہ دارالسلام صحیح بول رہا ہے. دارالسلام کون ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ آپ لوگوں کے اسکالرز ہیں. مطلب کس دارالسلام ہے نا, شیخ البانی. ہاں شیخ, سنو میری بات, یہ آپ کو شیخ الالبانی کا بھی مل جائے گا حوالہ اور دارالسلام والے کا بھی مل جائے گا, آپ جا کے چیک کر لیجئے. sunna.com ویب سائٹ ہے, مومنوں کی ویب سائٹ ہے. حیض والی آپ نے جو ابھی جھوٹ بولا وہ حدیث مجھے دکھاؤ, اور وہ مجھے شیخ البانی سے یا کسی اور مطلب سعودی عرب کے علماء سے صحیح دکھاؤ, تو میں ابھی اسی وقت اپنے یہ لے صحیح بخاری لے لے, علماء کو چھوڑے, صحیح بخاری لے لے, پر یہ کیا لکھا ہے؟ فَيُبَشِّرْنِي وَأَنَّا حَيْزَ, یہ اس کی کیا ہوتی ہے ٹرانسلیشن؟ مجھے تو عربی بھی نہیں آتی نا. یہ دیدی یہ لے اردو. تو اس نے مجھے اس وقت جمع کیا جب میں حیض میں ہوں. فَيُبَشِّرْنِي, یہ لے فَيُبَشِّرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ, اردو. تو اس نے مجھے اس وقت جمع کیا جب میں حیض میں ہوں. جی یہ کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ گوگل کہہ رہی ہے. اچھا گوگل یہ تو گوگل ہے, لیکن یہ کون سی بیوی کہہ رہی ہے؟ اوکے, یہ حضرت عائشہ بول رہی ہیں, حضرت نریٹڈ بائی حضرت عائشہ. یہ دیکھیں اس کو ہم اردو میں کر لیتے ہیں, اردو ٹرانسلیشن کی پڑھتے ہیں. اب دیکھیں, اب آپ کو تھوڑی سی اردو آنی چاہیے, لیکن چونکہ آپ وہاں کی ہیں تو آپ کو اردو مشکل ہو جائے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے, حالانکہ دونوں جنبی ہوتے تھے. جنبی مینس حالت جنابت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے تھے, پلس میں ہزار بند باندھ لیتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے, اس وقت میں حائضہ ہوتی تھی. مباشرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکس. جی یہ صحیح بخاری ہے. اور جنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے سیکس کیا ہو. جنابت کی حالت میں. ہاں, جس نے سیکس کیا ہو نا. ہاں جی. تو جب ہم مطلب وہ کہہ رہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے جب ہم نے سیکس کیا ہو, تو حیض مطلب اس کا کیا تعلق ہے؟ آگے پڑھ لینا, آگے پڑھیں. دو باتیں بتائی گئی ہے, دو باتیں کوما کے بعد اگلی بات پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت یعنی کہ سیکس کرتے, اس وقت میں حائضہ حیض سے ہوتی. پہلے مطلب پہلے مباشرت مطلب ہوتی ہے نا, پھر وہ ایک برتن سے غسل کرتے ہیں نا. غسل ختم ہو گیا, دونوں جنبی ہوتے تھے, ڈیش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بند باندھ کر لیتی, پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے, اس وقت میں حائضہ ہوتی, پھر اس کے بعد ڈیش ہے. سنی ہے, لیکن یہ حائضہ والی مطلب میں اور نبی ایک برتن سے غسل کرتے تھے جب ہاں مطلب جنابت کی حالت میں ہوتی دوسری حدیث ہے, یہ کمپلیٹ حدیث ہے.
अरे यार दीदी ये देखो, आप ऊपर एडम उस सही अल बुखारी जो लिखा है ना वहां पे एरो लेके आओ। ये देखो, ये 3 हदीस है एक साथ ऊपर सही अल बुखारी, हाँ देखो 3 हदीस है, 299, 300, 301। इसमें 3 बातें बताई जा रही है, ठीक है। पहली बात वो है जो आप बोल रही हो कि एक ही उससे गुस्ल करते थे, ठीक है। फिर दूसरी हदीस का हिस्सा जो है वो ये है कि जब वो हैज में होती तो रसूलुल्लाह उनको, हजरत आयशा को इजर बांधने के लिए कहते, और उसके बाद लिखा है मुबाशिरत करते, और वो खुद कह रही है कि मैं हाइजा होती तभी। लिखा है, देखो ना, साफ साफ तो लिखा है ना उधर, इस वक्त मैं हाइजा होती। दीदी आपको उर्दू पढ़ने का दीदी आपको उर्दू पढ़ने का एक सेकंड रुके आपको उर्दू पढ़ने का तरीका आता है कि सेंटेंस जब खत्म होता है तब डैश डली होती है, डैश नजर आ रही है? मैंने पहले मेरी बात क्लियर कर ले। आपको उर्दू का पता है कि सेंटेंस खत्म होने के एंड में डैश आता है? नहीं, मुझे इतना नहीं पता उर्दू का, मेरी मादरी जबान कोई और है, मुझे नहीं पता। यही तो बात है कि 8वीं पास के साथ मसला हो जाता है ना, ठीक है ना, लेकिन इतना तो समझ गई ना दीदी आप। हदीस पर और कुरान पर बहस करने नहीं आई थी, मैं तो कोई और सवाल पूछने आई थी। लेकिन अभी आपने क्या कहा था दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था, मैं छोड़ दूंगी इस्लाम। मैंने तो बता दिया ना आपको। मैंने तो आपसे, मैं कोई और जी वो बात मैंने बताई, मैं झूठ नहीं बोले, वो मुझे याद है। अब मोहम्मद को छोड़ दें प्लीज। लेकिन आपने कहा था ना मैं छोड़ दूंगी मोहम्मद को, ऐसी तो नहीं छोड़ सकती, मैंने पढ़ लिया ये हदीस। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, अब मुझसे सुनो, मतलब ट्रांसलेशन मुझसे भी सुनो ना, ऐसी बात क्यों की? मुझसे सुने, ये हदीस मैंने सुना है, मैं आपको बता रही हूँ ना। नहीं सुनना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको अरबी भी दिखा रहा हूँ, अरबी आपको आती नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं है, आप क्या कर रही हैं? जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मैं वही पढ़ रही हूँ, ठीक है। और ये हदीस मैंने सुना है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोली, मैंने सुना है, मैं और कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन ये हदीस मैंने सुना है, इसलिए बता रही हूँ। आप पढ़ सकती हैं? जी मैं कर रही हूँ ना, आप थोड़ा सा तो पढ़िए जरा, यहाँ से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, पढ़िए। फरमाया मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, ठीक है, हालांकि दोनों जुनबी होते, ठीक है। तो जब वो जनाबत की हालत में होती तो एक ही बर्तन से गुस्ल करते, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं आजार बांध लेती। आजार मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता। कपड़ा वेस्ट का कपड़ा, स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, कपड़ा बांध लेती, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशिरत करते, ठीक है। उस वक्त मैं हाइजा होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी, ठीक है, मेरी बात मैं पूरा पढ़ लेती, पूरा पढ़कर। यहाँ पे डैश आ गया, ये वाली बात खत्म होगी, डैश डैश को पढ़े, डैश फुल स्टॉप है ये। उर्दू में डैश चला जाता है नहीं, लेकिन अगर वो हैज के हालत में मुबाशरत करती तो गुस्ल का तो फिर नीचे आना चाहिए था ना, गुस्ल तो फिर बाद में। 3 अलग अलग हदीस है, 3 हदीस है दीदी, 3 हदीस है। ऊपर दिख रहा नहीं आपको, सही अल बुखारी 299, 300, 301 ऊपर दिख रहा है कि नहीं लिखा हुआ? सही अल बुखारी 299, 300, 301 होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देती। वो तीसरी बात है अभी। इतिकाफ में बैठी हुई होती और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हाँ, ये तीसरी बात है। तो 3 चीज है, 299, 300, 301, 3 अलग अलग चीज है। उसमें से एक चीज वो है कि वो जब मतलब 3 हदीस मतलब एक साथ किसने जोड़ लिए? ये आप लोगों ने किया, सॉफ्टवेयर वाले ने। अरे हम ये sunna.com हमारा थोड़ी ना है दीदी, कुछ भी बोलते हो आप। नहीं, अगर ये 3 हदीस है तो मतलब हर एक हदीस और हर एक बात को अलग अलग होना चाहिए ना, तो 3 बातें एक साथ क्या कर रही? अरे लिख दिया साथ में, लेकिन है ना वो बात तो अलग अलग है ना, अलग अलग अहादीस है ना, हैज का अलग है, हैज का अलग है, जनाबत में गुस्ल करने के अलग अहादीस है ना। बीबी छोड़, मुझे पता लग गया तू नहीं सुनना, तू छोड़, अपनी आखिरी मुद्दा रख ले फिर चली जा। नहीं तो ऐसी वैसी हम हर बात को तो नहीं सुनते ना। ठीक है यार, आगे चल हम ऐसे कदू करेले को अपना तू 2 बीवियों वाले खामद ने शादी की है, तू अगली अपनी बात रखता है, फिर हम अगले बंदे से बात करें। जी, तो मैं अपना ये सवाल पूछ रही थी कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन है ना, तो जैसा सलमान यहाँ मतलब यूरोप में आपने तो खामद से इसलिए शादी की थी 2 बीवियां होने के बावजूद, ताकि आप यूरोप चली जाएं? अरे जो मैंने जिस चीज के लिए भी की वो आप वो छोड़े। अच्छा, इसीलिए की थी, ओके समझ लगी, ओके आगे चलें। पता लग गया मुझे आपने क्यों की 13 साल में उसके साथ आती। आपने कहा शुक्र है मैं ये पख्तून इलाके से बाहर निकलूंगी, इन पागलों नस्वार खाने वाले लोगों से बाहर निकलूं। नहीं, जो है वो बाहर की कंट्री में है, चलो मुझे अच्छी गाड़ी अच्छा बंगला देगा और याशी कराएगा। बिल्कुल समझ लगी, मुझे समझ लगी। नहीं, हम वैसे भी वो जो आप सोचे हम वो वाले नहीं, हम मतलब बहुत अच्छे, मतलब हमारे अच्छी सरकारी मतलब है, हमारी जमीन और ये सब कुछ है, हम ऐसे नहीं मतलब दौलत के लिए। आगे चले, मुझे पता है कितने अच्छे नस्वार खाते हैं सरकारी लोग, मुझे बिल्कुल पता है। तो नस्वार का मतलब नस्वार में अरे दीदी छोड़े इस बात को, आप अपनी मुद्दा रखें, आगे बढ़ो ना दीदी। आप नस्वार खाते हैं तो शराब से थोड़ी ना मतलब वो बुरी चीज है। दीदी शराब बुरी चीज नहीं है, शराब बुरी चीज है तो नस्वार शराब से ज्यादा बुरी है। अच्छा, नस्वार ज्यादा बुरी है शराब से? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मुझे नहीं पता नस्वार बुरी है, दोनों ही बुरे हैं, नस्वार भी बुरी है शराब भी बुरी है।
नस्वारी में इतना ज्यादा नशा नहीं होता जितना शराब में होता है। वो भाई ऐसी मामूली अगर आप चीज है। शराबी से पूछेंगी तो वो भी जो ज्यादा शराब पीने वाला उसे नशा नहीं चढ़ता, जो ज्यादा नस्वार करने वाला उसे नशा नहीं चढ़ता। मैंने तो खुद अरे मैंने तो दीदी मैंने तो मैं खुद अगर दीदी नस्वार नस्वार मुंह दीदी में रखूंगा देखा है, मुझे मैं टून हो जाऊंगा। मैंने तो खुद एडम एक नस्वार मिनट एक देखा है, मिनट लेकिन शराब पीने एडम वाला नस्वार एडम एक मिनट मतलब एक रखने वाला मिनट देखा एक है ना। मिनट दीदी 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 आप बियर पियो दीदी, बियर पियो। बियर पी किस चीज को कहते हैं? अरे बियर पियो क्या, बियर 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 पी किसको वोडका कहते पियो। हैं? सर हुक्का पटकने वाला काम करते हो दीदी आप। वोडका पियो वोडका। इससे सवाल ले ले यार, हुक्का इसका क्या जवाब है? दे दे यार, आगे चलते हैं यार। दीदी को चूत नहीं मालूम, वोडका नहीं मालूम, बियर नहीं मालूम, दीदी को मालूम क्या है। सर 13 साल की उम्र में एक पठान ने शादी कर ली तो क्या मालूम है होगा? हुक्का क्या है, सारी ये उम्र चीज़ घर से मालूम बाहर नहीं है। और निकली है, दीदी के घर में रही और होगी दीदी के पहन के। आप लोगों ने और देखी होगी दीदी कि कह रही है आप कि लोगों के 13 पास साल में पैसा मैं है, मैच्योर हो गई थी। इस्लाम मतलब ये झूठ बोलकर पैसा कमाती हो फिर अयाशिया करती हो, तो आपने देखी होगी। तो मैं तो कोई अयाशी नहीं करती ना, मेरे पास इतना फजूल का पैसा है, तो मैं क्यों दीदी क्यों नारियल परेशान पानी होंगी? पिए हो, दीदी नारियल पानी पिए हो। जी नारियल तो पता है ना, जी जी नारियल जानती मैंगो पता है। उसको पकड़ के अपने सर पे फोड़ लेना प्लीज। हूँ। जरूर आपके सर पर मैं पूछती, लेकिन आप मतलब मुझसे दूर होना इसलिए। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस दे दे, मैं आ जाऊंगा खुद आपके पास। नहीं नहीं, मुझे अल्लाह मुझे माफ करो प्लीज, मेरे पास था। आप अपनी जगह में अच्छे हो, पैसे चले कमाओ, ठीक है, ऐश करो, बियर चले पियो, वो करो, ये करो। बहुत मेहरबानी। अच्छा अच्छा अरे बियर पियो, बियर बियर पियो, पियो, दीदी को बियर मालूम है पियो। बियर। दीदी बड़ी एड़ी बन गई चालाक है। है, बड़ी चालाक है दीदी। पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई नहीं बियर मुझे पता है, दीदी, शराब पकड़ी पसंद गई है। दीदी, पकड़ी गई दीदी हमारे साथ खेल रही है। गेम डाल रही है, गेम डाल रही है दीदी। नहीं बियर का दीदी को मुझे सब पता है। अरे अच्छा, यूरोप एड़ी चली बन गई रही है, थी दीदी। 13 साल की उम्र में यूरोप चली गई है, पता दीदी को सब है। चाहे बुर्का पहन के बाहर निकलती है, पता सब है दीदी को। नहीं, खुदा की दीदी कसम वो मैं सारा दिन घर में नारियल के रहती हूँ। मेरी यहाँ की दीदी कोई भी दोस्त नहीं। सुनो सुनो दीदी, ये जो नारियल का फोटो लगाया ना आपने, वो नारियल का पानी खाली करके आप उसमें बियर डाल के वो सुख 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 के सुड़प लेते हो। हम समझ गए आपकी बात दीदी। क्यों क्यों पकड़ी गई मैं दीदी बियर आप। पीऊँ? मैं कोई मर्द तो नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई मतलब वो गैर मुस्लिम हूँ जो मैं बियर पीऊँ। अच्छा दीदी, अच्छा तो झूठ क्यों बोला नहीं बियर तो मैं जानती आप? हूँ, लेकिन पीती नहीं हूँ, ना ही हमारे रिश्तेदारों में कभी किसी ने पी है। क्या छुपा तो के एक पीते बार हुए पी के आप देखो, तो घर नशा होता है रहती क्या है। देखो। नहीं नहीं साहिल भाई, ये तो घर रहती है सारा हाँ। दिन तो बंदा बाहर होता है, जो मर्जी करता है, फिर इन्हें क्या पता लगेगा हम्म क्या क्या करके आ रहा है, क्या क्या खे खा के आ रहा है, इन्हें क्या बताओ। वो क्यों क्यों मुझे पता नहीं होगा? मुझे क्या अपने मतलब? शौहर का पता नहीं होगा तो आप और अल्लाह किस हो, चीज़ का बताऊँ? मैं आप अल्लाह अल्लाह हो, नहीं हूँ, आपको लेकिन पता होगा आपका शौहर मैं क्या कर रहा है बाहर, मैं किधर अल्लाह किधर नहीं हूँ, पैसे लेकिन मैं उड़ा एक रहा है, चीज़ कुछ जानती हूँ, पता वो है आपको। इंतहाई नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो इंतहाई मतलब वो सादा अच्छा है, दीदी, वो अपने काम पर जाता है और घर आता है बस। दीदी अब हम अपने मुद्दे पे जाना चाहेंगे, क्योंकि शैतानियां तो पे बात करनी है। आपने कोई अपनी आखिरी बात रखनी है, रख लें। मेरे ख्याल में काफी तो इंजॉयमेंट हो गया आपके साथ। मतलब आप लोग इतने फजूल की बातें करते हो ना कि मेरा दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, इतना पहले ही फजूल खराब लोग था, हो हमें ना पता। कि मेरा दिमाग घुमा दिया आप लोगों ने। अब मैं दीदी सवाल भी अच्छा दीदी एडम, एडम दीदी एक चीज दीदी को पूछ लो कि दीदी को जन्नत में क्या मिलेगा। दीदी आपको जन्नत में क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। मुझे मुझे जन्नत में मेरा शौहर, मेरे बच्चे और ऐसी जिंदगी जो आप कभी खत्म नहीं होगी, अच्छा लेकिन आप तो आपका तीन तीन हो। शौहर और तो जिसमें हूरों के बीमारियां ना हो, तकलीफें ना हो, अच्छा परेशानियां दीदी ना हो। दीदी 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 सुनो, आप हो हम्म, 3 बीवियां प्लस आपके शोहर को लेट से 50 हूरें भी मिल गई। मैं अब मैं आपका जल्दी हाँ जल्दी मैं जल्दी सुने तो जल्दी सही, बात कर, अगर मैं शौहर सुने सुने आ सुने गया ना तो मैं सुने सर फोड़ दूंगा, हाँ देख लो। हाँ हाँ 50 जमा 3 ये 53 हो गए। अब आपका शोहर 53 के साथ इकट्ठा करेगा या बारी बारी करेगा जन्नत में? 70 साल हो भी, दीदी की बारी तो आएगी नहीं। उसका मुझे मतलब कोई नहीं है, वो सिर्फ 70 मिले या 80 मिले, मुझे उसका कोई नहीं, मुझे बस चलिए जन्नत दीदी, मिल बहुत जाए, बहुत मेरे मेहरबानी, बच्चों के साथ दीदी बहुत आप अपना मेहरबानी। इलाज जिंदगी कराओ गुजार दीदी, दो, दीदी सुकून के आप बाद। अपना सुनो मेरी बात दीदी, आप जाके अपना इलाज कराओ। अगर आपके अंदर सेक्सुअल लिबिडो की कमी है, क्योंकि आप कह रही कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, तो आप जाके फिर आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इलाज कराओ कि आपके अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। आपका शौहर जो वो बिजी रहेगा 70 साल तक, आप कहेंगे कि मुझे तो उससे फर्क ही नहीं मतलब पड़ता। देखिए इंसान फितरत पर बना है ना, तो जैसे मर्द को बहुत सारे दीदी मतलब देखिए, आप वो लोग औरतें नहीं कह चाहिए रहे होती हैं, है, ऐसे यू तो आर द औरत नहीं है परफेक्ट ना कि उसे बहुत एग्जांपल सारे ऑफ मर्द चाहिए अफगानी होते हैं। जलेबी। दीदी आपको वो लोग बोल रहे हैं, यू आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अफगानी जलेबी, यू नो दैट राइट? बल्कि मैं तो कुछ और भी कहना चाहूंगा, लेकिन लोगों ने बड़ा अच्छा कहा है। ये देखिए, एक और मैं अबलीस अबलीस साहब है, किंग है अबलीस, वो कह रहे हैं तेरे मर्द को यहाँ और मेरी बात जन्नत सुनो, दूंगा, ले आ। मैं सवाल करने आई थी, मेरा शौहर अभी गिराने का टाइम यार हो बीबी गया है। अभी तक सवाल ही नहीं किया तुमने, करो ना यार। तो आप लोग तो फजूल की बातें कर रहे हो। अच्छा आप सवाल लोग कर तो दो। सेक्स तक साहिल चली अभी नहीं गई, बोल रहा इतने यार, सवाल फजूल ले ले यार, किस्म के तेरी लोग हो। मेहरबानी यार, अगले बंदे को ले यार। सवाल आप कर ले लोगों अभी। को हाँ, सेक्स के अलावा कोई और बात सोचती ही नहीं है। सेक्स मोहम्मद ऐसा को सेक्स के इस्लाम अलावा को, कुछ नहीं इस्लाम सुई को, थी। तो इस्लाम को, वैसे तो आप हमको नहीं, मोहम्मद को इस्लाम को मानते नहीं हो, लेकिन सेक्स में आप बड़े मतलब मोहम्मद को मानने लगे। नहीं। हम बताते हैं आपको कि क्या क्या कारनामे थे रसूलुल्लाह के। आप मुझे मत बताओ, हमें पता है। चले आप ना सुने ना। ओके। मैं ये सवाल कर रही थी कि जैसा मतलब हाँ, सलमान रुश्दी के साथ जो हुआ ना, हम्म अटैक उस पर हुआ, हम्म हम्म तो जिसने जुर्म किया मतलब उसको सजा मिल गई ना,
اس کو مطلب پولیس نے پکڑ لیا نا, تو یہاں پر جو مطلب جرم کرتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے نا. تو یہاں پر تو اگر کوئی مسلمان مطلب برائی کرے تو اس کی وجہ سے مطلب وہ یہ لوگ مذہب کو تو ٹارگٹ نہیں کرتے. اور قرآن میں کرسچن کا بھی بہت مطلب نصارہ کا مطلب ذکر آیا ہے. تو یار بی بی تیرا سوال کیا, یار سوال کر دے پلیز, تیری مہربانی. جی تو سب کچھ بتا دیا, سوال نہیں کیا. تو جو کرسچن کر رہی ہوں نا, جو آپ لوگ چھوڑے تو کر ہوں گے آج کے دن میں سوال کر دے. تو جب مطلب کرسچن کا اتنا ذکر آیا ہے تو ان لوگوں کو تو قرآن سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر انڈیا میں کیوں یہ مذہب سے, یہ مسلمان سے, یہ قرآن سے مسئلہ ہے؟ قرآن میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا. آپ جھوٹ مت بولو. میں بالکل سچ بول رہا ہوں, ایک دفعہ بھی کرسچن ورڈ قرآن میں نہیں آیا. کرسچن نہیں آیا, کرسچن کو کوئی اور لفظ کہا گیا, نصارہ اہل کتاب کہا گیا. نو لسن ٹو می ناؤ ویری کیئرفلی. لفظ کرسچن جو ہے وہ نکلا ہے لفظ گریک ورڈ کرسٹوس سے, ٹھیک ہے. کرسٹوس جو گریک ورڈ ہے وہ نکلا ہے ہیبرو کے ورڈ مسایا سے, جس کو عربی میں مسیح کہا گیا. قرآن بولتا ہے عیسیٰ کا نام ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم, اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. ناؤ اگر اللہ کو 2 روپے کا بھی نالج ہوتا اور محمد کو بھی 2 روپے کا بھی نالج ہوتا تو وہ کبھی بھی نصرانی ورڈ یوز نہ کرتا, وہ قرآن کے اندر مسیحی لفظ یوز کرتا. مسیحی, کیونکہ لفظ مسیح عربی میں مسایا, گریک میں کرائسٹ, اور انگلش میں کرائسٹ یا کرسچن, یعنی کہ مسیح کو فالو کرنے والے. کرسٹوس کا مطلب ہے مسیح کو فالو کرنے والے. کرسچن کرسٹوس سے نکلا ہے گریک ورڈ, یعنی کہ مسیح کو فالو کرنے والے آر کرسچنز. اگر نصرانی لکھا ہوا ہے, نصرانیز آر ناٹ کرسچن. نصرانیز آر سم پیپل جو کہ پروبیبلی نیزریٹ سے آئے ہیں. ایک علاقے میں سارے لوگ کرسچن نہیں ہوتے, دیر کین بی سو مینی سیکٹس. قرآن کو لفظ مسیحی کا علم ہی نہیں تھا, لہٰذا دیر از نو کرسچن ان قرآن. آپ کو انمیوٹ کیا. اب اس کے اوپر آپ ریسرچ کیجئے گا, نیکسٹ ٹائم آئیے گا. تو آپ عربی زیادہ جانتے ہیں یا عرب کے لوگ, تو اس پر عربیوں نے کیوں اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ لفظ غلط ہے؟ سارے عربیوں نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے. اعتراض نہیں اٹھاتے اس لفظ پر, اور بی بی سب نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے. یار تمہیں پتہ نہیں ہمارا اور اہل کتاب کس کو کہا گیا ہے؟ اوکے اب آپ جائیے. یار آئی ایم ڈن ود دس لیڈی. یار دیدی نے جو ہوم ورک لیا ہے وہ دیدی پہلے ہوم ورک پورا کرے اور اس کے بعد اگلے بار آئیے گا.